नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका सीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है फरवरी 2026 में, 8 फरवरी को। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद में, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, उन फॉर्म को आने से पहले आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार कर लेने हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट सही नहीं होते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और कई बार फॉर्म रिजेक्ट ना होगा लेकिन रिजल्ट भी नहीं आएगा उसका। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। कई लोगों को पिछले एग्जाम्स में मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। आप लोगों को ये चीज ना फेस करनी पड़े, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अभी से प्रिपेयर करके रख लेने हैं। तो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूं एक बार। देखिए, सबसे पहले नंबर पे तो आप सभी को अपना जो आधार कार्ड है इसको अच्छे तरीके से करेक्ट करवा लेना है। अगर किसी के आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको पहले ठीक करा लेना है। और आधार कार्ड इस तरीके का होना चाहिए कि इससे फोन नंबर आपका लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, फोन नंबर लिंक्ड क्यों होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जब फॉर्म फिल किया जाता है तो आपके फ़ोन नंबर के ऊपर आधार से कनेक्ट करके एक मैसेज वगैरह आता है। क्योंकि जब आप डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करते हो तो ये ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक फ़ोन नंबर कनेक्ट नहीं होगा आपके आधार कार्ड से तो आप डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, और आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक्स है, यानी कि मान लिया कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट में कुछ और नाम है आपके मम्मी का, पापा का या आपका, और आधार कार्ड में अलग है, ये मिसमैच डाटा होता है। तो यहां पर भी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम फेस होती है। क्योंकि आप अगर फॉर्म फिल करने के बाद में अगर चेंज कराते हैं आधार कार्ड में तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं निकलता है फिर आपका डिजी लॉकर से, तो वहां पे दिक्कतें आ जाती हैं आपकी। तो पहली कंडीशन ये तो ये है कि आपको जो आधार कार्ड है उसको अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर लो। अगर कोई भी मिस्टेक है डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, तो उसको एज आपके 10th की मार्कशीट में है उसको बिल्कुल मैच करा लो सेम आपका। ठीक है, तो फोटो आइडेंटिटी के तौर पर इसका यूज किया जाता है। जिसके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो ये तैयार करके रखो सारे लोग अपने। दूसरी चीज होती है कि जो भी लोग रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो वो रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए, आरक्षण का फायदा लेने के लिए जो आपके सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, वो रेडी करके रखिएगा। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी है आपका। हाँ, तो आरक्षण का फायदा आपको तभी मिलता है जब कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होता है। ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि 82 मार्क्स पे सीटेट क्वालिफाई होता है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज आती है इसमें एक सेक्शन आता है ईडब्ल्यूएस वाला। काफी लोग ईडब्ल्यूएस वाला, एक अलग से सेक्शन नहीं है इसमें, तो वो भी बनवाना चाहे तो वो भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसका इसमें कोई यूज ज्यादातर होता नहीं है। तो ये दो चीजें जो हैं आपको खासकर ध्यान रखनी है। तीसरी चीज ये है, क्योंकि इसमें अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अपियरिंग वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको तो ज़्यादा कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आपका जो 10th का मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आपने अगर डीएलएड किया है तो डीएलएड का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बीएड आपने किया है तो बीएड का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट हो या फिर आपका रिजल्ट का मार्कशीट हो आपका। अपियरिंग वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, लेकिन अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो कंप्लीट जब किया होगा तो वो स्कूल पूछता है आपने कहाँ से किया है। ठीक है, क्योंकि एनसीटी के रिकग्नाइज्ड स्कूल के द्वारा अगर किया है तो ही वो वैलिड माना जाता है, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाता है। तो उसमें स्कूल वगैरह पूछेगा, आपका कॉलेज वगैरह पूछेगा, वो आपको सेलेक्ट करना होता है, नंबर आपको डालना होता है इसमें, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से प्रिपेयर करके आपने रखने हैं, ताकि आप लोगों को एंड टाइम पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना हो। कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों में गलती कर देते हैं या किसी वजह से गलती रहती है और हम उसको ठीक नहीं कराते हैं, तो बाद में जाके आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो जो भी लोग ऐसा देख रहे हैं कि उनके आधार कार्ड में और 10th 12th के मार्कशीट में नाम अलग हैं या गलतियां हैं, तो उनको ठीक करा लेंगे, फ़ोन नंबर से लिंक करा लेंगे, तभी सीटेट का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे जरूरी चीज़ ये है, आप लोगों में से बहुत लोग पेड कोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 1 नवंबर से ना
कोर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1249 रुपए में हो जाएगा 1 नवंबर से। तो आप अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी 999 रुपए में आपको मिल सकता है। अभी ऑफर चल रहा है 1 नवंबर तक, तो 1 नवंबर से पहले पहले आप 999 में इसको बाय कर सकते हैं। आपको कमल कोड का यूज करना है, कमल कोड का यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, सारे बेनिफिट मिलेंगे। और 8800232343 पर आप इसको देख सकते हैं। अब इस मजे की बात देखो, ये सब्सक्रिप्शन है, ये केवल एक कोर्स नहीं है सीटेट का, इसमें आपको आगे 1 साल तक जितने भी कोर्स आएंगे गवर्नमेंट जॉब के, चाहे सुपर टेट का हो चाहे कोई अदर कोर्स हो, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।